लगता है कि सवालों की श्रेणी होती है। आपने जो आम सवाल पूछा उसकी श्रेणी है खासुल खास। खासुल खास आम की एक ब्रीड होती है। मतलब आपने पूछ लिया क्या खास है, आप कितने खास मीठे है। मीठे सवाल जिसको सवाल बोलते में हैं, खासियत है उनकी। गपा गप जिसको हालांकि खा आप ले, तो मीठे हलो मीठे हाई कर सवाल। रहे थे। हाँ, और जैसे आप पूछ लीजिए लंगड़ा वाला सवाल, लंगड़ा वाला जो नेता को सनसना दे, लंगड़ा ही बना दे, मतलब कि बिल्कुल पेचीदा सवाल आपने डाल दिया तो वो लंगड़ा हो गया। चौसा हो गया जो कि जिसपे वो सिक्सर गेंद स्टेडियम के बाहर डाल दे। गुदगुदा? हाँ, गुदगुदा कोई आम ही नहीं होता है। गुदगुदा भी तो होता है। भाई वो आम गुदगुदा की फार्मिंग कौन आम करती होता है। यार? मतलब आम की श्रेणियां ही खराब कर दो तुम। और जो तुम सवाल पूछे थे, नस्लें ऐसे ही बिगड़ती हैं। वही तो बताइए। जब मैं आम लेने जाता हूँ पूछता हूँ भैया गुदगुदा आम है, वो बहुत बताता है हाँ भैया यहाँ है। गुदगुदा मतलब चूसू, ये बोल रहा है। चूसू आम होते हैं छोटे वाले। और संजय जी, कुछ आम ऐसे होता है, कुछ सवाल ऐसा होता है, उसका नाम होता है गुलाब खास। यानी कि आप कुछ सवाल ही नहीं पूछते, सिर्फ गुलाब की तरफ मुस्कुराते रहते उस नेता के सामने। जैसा कि पीयूष की भी एक तस्वीर आई थी, जिनसे उनको सवाल पूछना था, उनसे 24 घंटे पहले वो सवाल नहीं पूछे। राहुल गांधी से ये लपक के सवाल पूछने लगे 24 घंटे पहले। इनकी भी एक तस्वीर आई थी, तो ये सवाल पूछ सकते थे ना मंत्री जी से। ये वीडियो की बात कर रही है, मकर पे हमारा वाला वीडियो, हम आपका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें आप गृह मंत्री साहब के साथ जा रहे हैं और चल रहे हैं। वो वीडियो हम नहीं कह रहे हैं, ट्रोलर्स ट्रोल कर रहे हैं कि ये देखिए, इसमें तो सवाल ही नहीं पूछा जा रहा। सवाल था, सवाल तो उनको सवाल, उनसे सवाल नहीं बनता। वो सवाल सिर्फ मुस्कुराहट वाला सवाल था। वो था गुलाब खास। वही, ये भी मुस्कुरा दिया और वो भी मुस्कुरा दिए, हम भी मुस्कुरा दिए। और राहुल गांधी से लपक के सवाल पूछ ले तो राहुल गांधी, इसीलिए राहुल गांधी दंदनाते रहते हैं। हालांकि फिर मैं कहती हूँ, अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस किसी भी पॉलिटिशियन को पसंद नहीं है। हाँ। तो ये चाहे वो राहुल गांधी को खास तौर से उनको, इसीलिए आप देखिए कांग्रेस में, राहुल अवेयर है, कांग्रेस में भी बड़े खासुल खास सवाल चल रहे हैं आजकल कि किसी तरह से उनकी पीसी में खासुल खास सवाल पूछ लीजिए। ये बताइए मौसमी कि राहुल गांधी जी अब एक नई रट बोल सकते हैं उसको, कि रट लगा रहे हैं कि गृह मंत्री अमित शाह इस्तीफा दें। किस एक्सटेंड तक कांग्रेस पार्टी जाएगी इस्तीफा मांगने के लिए? देखिए, यही बात जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी से बोली तो उन्होंने एक लाइन ऐड करी थी कि टुडे और टुमारो ही हैज टू गो, सूनर और लेटर। यानी कि एक डेफिनेटिव आंसर नहीं था उनके पास। और उसके दूसरे दिन राहुल गांधी संसद में नहीं आते, यानी कि थर्सडे को वो संसद में नहीं आए। थर्सडे को पूरे दिन, जब उनको आके वहां 11 बजे खड़ा होना था लोकसभा में, बोलना था आई डिमांड द रेजिग्नेशन ऑफ होम मिनिस्टर, ही वॉज नॉट देयर एंड चंदा चोरी पर प्रोटेस्ट हुआ। दैट मीन्स डिड यू क्रॉस द रेड लाइन? डिड यू एक्सीड द ब्रीफ? कि आपने एक्सीड योर ओन ब्रीफ, आपने इस्तीफा मांगा। क्या अखिलेश यादव पेज पे हैं उसके? कल और आज में आप देखिए, खरगे साहब ने भी बोला कि अमित शाह जवाब दे और इस्तीफा दे। अरे जवाब भी दे और इस्तीफा भी दे, तो आप बिना सुनवाई के इस्तीफा मांग रहे हैं। और आपने बोल दिया है फ्लोर ऑफ द हाउस में, अमित शाह ऑथराइज द शूटिंग। जीडी में लिखा है डीसीपी ने शूटिंग ऑथराइज की। कोई डीएम होता है, मैजिस्ट्रेट होता है, उससे शूटिंग मींस पैलेट गन्स। तो डीएम मैजिस्ट्रेट से जिला में अगर होता है तो करते हैं। थोड़ी यही बात कह रही है ना सरकार, यही कह रही। तो राहुल गांधी क्या उत्तेजना में बोल गए कि उन्होंने ऑथराइज किया? और फिर जब हमने वो सवाल पूछा, इसीलिए वो सवाल जरूरी था, तो राहुल गांधी ने बोल दिया ही मस्ट गो टुडे और टुमारो। तो फिर उसके बाद आप क्लियर कट मांगिए ना आंसर संसद में। अब आप फिर वो चंदा चोरी डब्बा वहां खड़े हैं, अब आप कह रहे हैं अमित शाह कहाँ गायब है, और वहां पे चंदा चोरी पे आप चंदा डाल रहे हैं। तो पूरा कंफ्यूज्ड मैसेजिंग हो गई है। और एक बात और बड़ी आपको बता दूं, तमाम सांसदों को, कांग्रेस और सपा के, ये लगता है कि ये जो मसला है लाठीचार्ज का, छात्रों का, ये वोट में तब्दील नहीं होगा। ये मसला बेहद गंभीर है, लेकिन चुनावों में इसका असर नहीं कन्वर्ट होगा,
ये एक लगातार संशय बनता जा रहा है। आपको पता है सबसे ज्यादा ये पूरे प्रकरण से कौन सी पार्टी खुश है? कांग्रेस नहीं है, कौन सी उससे भी आम ज्यादा आदमी पार्टी। नहीं, समाजवादी पार्टी। अब पूछिए कैसे? कैसे? बता। क्योंकि पिछले 26 सालों से उनका ये कहना है, या 25 सालों से ये एक फैलाया गया कि 1992 में जो फायरिंग हुई थी कार सेवकों पे, वो उस टाइम के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने करवाई थी। 90 में जो हुई थी, वो मुलायम सिंह यादव ने करवाई थी। अब वो ये कह रहे हैं कि अब जब आपके ऊपर आई तो आप ये बोल रहे हैं कि एसडीएम ने चलवाई, अब आप बोल रहे हैं डीएम ने चलवाई। 25 साल से आप ये कहानी गाते रहे कि मुलायम सिंह यादव ने चलवाई। तो सबसे ज्यादा अगर कोई, अखिलेश यादव ने ट्वीट भी किया हुआ है इसको लेकर, अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो सबसे ज्यादा जो अगर कोई, क्योंकि अब खुद सरकार ये एडमिट कर रही है ना कि कोई मंत्री नहीं देता कौन है? डीएम एसडीएम। लेकिन तब से आप क्या बोलते रहे कि मुलायम सिंह यादव ने चलवा दी, मुलायम सिंह यादव ने चलवा दी। लेकिन उसमें ये है कि मुलायम सिंह यादव ने बोला है। मुलायम सिंह यादव ने बोला था हमने इंतजाम ऐसे किए हैं, परिंदा भी पर नहीं मार सकता। बस वो चीज तो आज तक लोग उस एक वाक्य को कोट करते हैं और वो इसीलिए उनके ऊपर सारी बात। उन्होंने तो बाद में ये भी कहा कि अगर मुझे और परिंदा गोली भी चला गया, उन्होंने और मार भी गया लोगों को। नहीं, उन्होंने बाद में ये भी कहा कि अगर मुझे और क्या कहते हैं लोगों की जान जाती तो भी मैं रक्षा करता, ऐसा भी उनका एक बयान है। लेकिन टेक्निकली अब जो सामने आ रहा है कि भाई ऑर्डर कोई नहीं देता मुख्यमंत्री, ऑर्डर उस टाइम पे जो सिचुएशन क्रिएट होती है, अब मुख्यमंत्री ये थोड़ी बोल रहा है जाके गोली मार दो। मुख्यमंत्री फ्री हैंड तो देता है। हाँ, जब सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी तो अल्टीमेट जो बक स्टॉप है वो होता है डीएम एसडीएम के पास। तो समाजवादी पार्टी तो बहुत खुश है कि भाई अब कम से कम लोगों को क्लैरिटी मिल रही है कि आखिर गोली चलवाने का आदेश कौन। हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल के बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा। Reporters Off Air.